हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे जनरल कंस्ट्रक्शन यूज्ड इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, और हम इनको बेसिक कंस्ट्रक्शन भी कह रहे हैं, और ये कंस्ट्रक्शन पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको इस्तेमाल होगा। तो आज जो हम सीखेंगे, नंबर 1, सबसे पहले हाउ टू डिवाइड अ लाइन इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, दैट मींस लाइन डिवीजन मेथड। नंबर 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलर फिगर, रेगुलर फिगर के कंस्ट्रक्शन कैसे किए जाएंगे। नंबर 3, रिवर्स कर्व के बारे में सीखेंगे। और नंबर 4, हम सीखेंगे हाउ टू डिवाइड एन आर्क इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, और यहीं पर मैं आपको सिखाऊंगा कि सर्कल को भी इक्वल पार्ट्स में किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन डिवीजन मेथड से। लेट सपोज मेरे पास एक लाइन है, ये रही, और दिस लाइन इज आइदर नोन और अननोन। मतलब मुझे मालूम है कि ये लाइन 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की है, इसको हम नोन लाइन कहते हैं। और अननोन का मतलब मुझे मालूम ही नहीं है ये लाइन कितनी लंबी है। दोनों ही तरीके में यही मेथड इस्तेमाल किया जाएगा, लाइन डिवीजन मेथड। किस तरीके से, देखिए बेटा, सपोज मुझे इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, या 5 में करना हो या 6 में करना हो, कितने भी पार्ट्स में आपको डिवाइड करना हो, तरीका वही होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ड्राफ्टर के नट को लूज करूंगा और किसी भी एंगल पर लेकर आऊंगा, और यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा अपनी मर्जी से, कितनी भी लंबी। मतलब द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज एनी लेंथ, कोई भी लेंथ मैंने यहां पर ड्रॉ करी। नाउ उसके बाद अब मैं क्या करूं, मुझे इस लाइन को कितने पार्ट्स में, मैंने बोला था भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम कंपास उठाते हैं, प्रकार, और इस प्रकार के अंदर रेडियस लेंगे। कितना रेडियस बेटा, कोई भी रेडियस ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब हम यहां से रखकर 4 इक्वल डिवीजन लगाएंगे, यहां पर 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 एंड 4। बेटा ये जो कंस्ट्रक्शन मैं कंपास से कर रहा हूं, एक्चुअल में रियल में ये कंस्ट्रक्शन किया जाता है डिवाइडर की मदद से। डिवाइडर, जी हां, जैसा कि मैंने इंस्ट्रूमेंट्स में आपको बताया था, तो उस डिवाइडर की मदद से हम क्या करते हैं, इक्वल स्पेसिंग पर पॉइंट्स लगाते हैं, स्लॉट्स बनाते हैं इक्वल स्पेसिंग पर। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कंपास की जगह डिवाइडर इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरी चीज बेटा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और मैंने पुराने लेक्चर्स में भी आपको बताया, पहले लेक्चर में, कि ब्लू पेन का मतलब होगा H पेंसिल, ग्रीन पेन का मतलब होगा 2H, और ब्लैक पेन का मतलब होगा बेटा HB पेंसिल। तो यहां पर ये लाइन HB पेंसिल से, और ये लाइन मैंने जो ड्रॉ करी है वो 2H पेंसिल से। अब क्या करें, अब इस लाइन को लास्ट वाले कॉर्नर से मिलाएं, जहां तक आपको लाइन को डिवाइड करना है। जैसे यहां से लेकर यहां तक की लाइन डिवाइड करनी है, तो इस पॉइंट को इस कॉर्नर से मिलाएं, और मिलाने के बाद ड्राफ्टर के नट को यहां पर आप टाइट कर दीजिए। आई रिपीट, मैंने बोला इसको यहां मिलाएं, और मिलाने के बाद ड्राफ्टर के नट को यहां पर टाइट कर दीजिए। नाउ देखिए, ये दोनों एक लाइन में है, ये और ये एक लाइन में है, और आप ड्राफ्टर के नट को टाइट करें। उसके बाद 2H पेंसिल उठाएं और इन दोनों को ज्वाइन कर दें बिल्कुल लाइट। नाउ अब मैं ड्राफ्टर को आगे मूव करता हूं, आगे लेकर आता हूं इस पॉइंट पर, और यहां आने के बाद ये लाइन ये ड्रॉ करी। बेटा हमेशा ध्यान रखें ड्राइंग के टाइम कि कभी भी लाइन को बार बार ना ड्रॉ करें, बस एक बार स्मूथली आप ड्रॉ करें। नाउ अब इस स्केल को आगे मूव करा, यहां लेकर आए, ये लाइन यहां ज्वाइन कर दी, यहां लेकर आए, ये लाइन आपने यहां ज्वाइन कर दी। तो आप ध्यान से अगर देखें तो मैंने यहां पर इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये सभी लाइन एग्जैक्टली, सभी पार्ट्स एग्जैक्टली बराबर हैं। तो अभी हमने सीखा कि लाइन को इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाएगा। आपको अगर 5 पार्ट्स करने हो तो ये आर्क पार्च लगाएं, और फिर से सुन लीजिए, आर्क की लेंथ कुछ भी हो, आपकी मर्जी, कोई भी लेंथ आप ले सकते हो, लेकिन सभी आर्क बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, ये लास्ट वाला आर्क बेटा मेरा यहां आया, मतलब इस लाइन के अंदर आया। मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ऐसा, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मान लीजिए किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाए कि लास्ट आर्क अगर यहां आया, मतलब इसके उधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, घबराइए नहीं। अब आप जो ज्वाइन करोगे वो आर्क आपके कुछ ऐसे आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तब भी लाइन उतने ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी और बिल्कुल प्रॉपर होगी। तो बेटा अगर लाइन हॉरिजॉन्टल हो, यही तरीका है। अगर लाइन वर्टिकल है तो आप क्या करें, कुछ नहीं, एक लाइन खींचें,
जितने पार्ट्स करने हैं उतने आर्क लगाएं, लास्ट वाले को इससे मिलाएं, ड्राफ्टर का नट टाइट करें, ड्राफ्टर का नट टाइट करना ना भूलें, फिर उसके बाद पैरेलल लाइन यहां पर खींचें। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, ये हमारे जनरल कंस्ट्रक्शन है। यहां पर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे उनको आप अच्छी तरह सीख लेंगे। अगर आप इन लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से देखने के बाद इनकी प्रैक्टिस करें तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको फिर ड्राइंग नहीं सीखनी, फिर आपको सिर्फ लॉजिक और कंसेप्ट सीखना है। तो फ्रेंड्स, इन लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरह देखें और बार बार प्रैक्टिस करें। आइए अब स्टार्ट करेंगे कि रेगुलर फिगर के कंस्ट्रक्शन कैसे किए जाते हैं।